कैसे आप वेलकम यू वंस मोर इन माय स्टडी चैनल। मैं आलोक इंडियन एक बार फिर से आपको ले चलता हूँ इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब कि भारत की भूगोलवीय संरचना। ये भाग 2 है। तो आज हम बताएंगे किस तरह से हमारा पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन हुआ और किस तरह से वहाँ पे डिफरेंट एज में डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइप के रॉक का फॉर्मेशन होता है। ओके, आज जैसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछ देता है कि पहले किस क्रम की चट्टानें आई, धरवारियन क्रम की चट्टानें आई या आर्कियन क्रम की चट्टानें आई, विंध्यन क्रम की चट्टानें आई, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आई। तो इस तरह के आईएएस क्वेश्चन में भी हम बहुत ही अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, और दूसरी बात यह है कि हमें यह भी तो जानना है कि हमारे भारत का निर्माण समय समय पे कैसे होता रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि पिछले वीडियो हमने बताया था कि भारत का निर्माण किस तरह से हुआ या किस तरह से जियोलॉजिस्टों ने माना कि हमारे भारत का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्लीज़ पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, हम उसका लिंक आपको शेयर करते हैं नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलो फिर से ले चलते हैं आपको। तो जियोलॉजिस्टों ने हमारे टाइम पीरियड को, हमारे पृथ्वी के इतिहास को, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को इन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल में या डिफरेंट टाइम स्केल में क्या किया, डिवाइड किया। जिसमें सबसे बड़ा था ईऑन, फिर फर्दर इसको डिवाइड किया एरा में, फर्दर डिवाइड किया पीरियड में, फर्दर डिवाइड किया एपोक में। मतलब कि ईऑन को महाकल्प और फिर इसके बाद कल्प और फिर युग में डिवाइड किया। हमने आपको बताया था कि ईऑन 4 होते हैं, जिसमें से हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक को एक साथ प्री कैम्बियन एरा कहते हैं, जो कि हमारे अर्थ हिस्ट्री के, पृथ्वी के इतिहास को लगभग 86.7% क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, बनाता है। वैसे भी देख सकते हैं इसके टाइम पीरियड से ही ये 4.8 बिलियन टू 570 बिलियन तक का है। मतलब कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक का टाइम पीरियड है। ओके, एंड लास्ट वन एऑन इज द फेंडोजोइक, जिसमें हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि प्री कैम्ब्रियन एरा में किस तरीके से हमारे अर्थ का, हमारे इंडिया का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखिए प्री कैम्ब्रियन एरा में तो ऐसा तो था नहीं कि जियोलॉजिस्ट उस समय पैदा हुए थे। ठीक है, जियोलॉजिस्ट तो बाद में आते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जब क्या जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, भूगोलवीय सर्वेक्षण करते हैं, रेडियो एक्टिव एविडेंसेस के आधार पर फिर ये बताते हैं कि कौन सी चट्टानें कितनी पुरानी है या किस एज में आई होंगी। ठीक है, तो उसके आधार पर जो उन्होंने डिवाइड किया कि पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आई, मतलब कि हमारे भारत के पेनिनसुलर भाग में पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर धरवार सिस्टम की मतलब कि धरवारियन क्रम की चट्टानें आती हैं, फिर कुडुप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं और फिर विंध्या क्रम की चट्टानें आती हैं। ओके, तो मतलब प्री कैम्ब्रियन एरा में, ये प्री कैम्ब्रियन एरा की बात की जा रही है। इसमें जो है पहले आर्कियन, फिर धरवाड़, फिर कुडुप्पा, फिर विंध्या क्रम की चट्टानें निर्मित होती हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे कौन कौन सा क्रम की चट्टानें निर्मित हो रही हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे। तो पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें देखते हैं, आर्कियन सिस्टम। ठीक है, तो आर्कियन जो टर्म हो उसका मतलब ही होता है द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब आर्कियन जो रॉक है, ठीक है, ये लगभग कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, मतलब पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान ये कह सकते हैं, सबसे पहले इसी चट्टान का उत्पत्ति हुआ। ओके, और आर्कियन रॉक्स और एलेजोइक, एलेजोइक का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से क्या है, अजीव है या अनफॉसिलिफेरस है, मतलब कि जीवाश्म रहित है। ओके, वैसे भी आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, प्लीज़ हमारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले वीडियो को जरूर विजिट कीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस काल में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों की उत्पत्ति जब होगी तो उसके बाद वो क्या होगा, फॉसिलिफेरस हो जाएगा, मतलब जीवाश्म उसमें पाए जाएंगे। उसके पहले जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो आर्कियन सिस्टम मतलब कि यह आर्कियन पीरियड में बना था, आर्कियन एरा में आर्कियन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो उस समय क्या होता है, केवल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है या ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हमारे अर्थ सरफेस पे फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ जो सिल्यूरियन पीरियड में मिलता है वो भी एक पेड़, ठीक है, वृक्ष मतलब उत्पन्न होते, प्लांट बनते हैं। ठीक है, सिल्यूरियन पीरियड में। तो इसका मतलब इसके पहले की जो भी चट्टानें होंगी वो क्या होंगी, मतलब कि अनफॉसिलिफेरस होंगी, जीवाश्म रहित होंगी। जो आर्कियन सिस्टम है वो लगभग हमारे पेनिनसुलर इंडिया का 2/3 भाग कवर करता है। मतलब कि 2/3 ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर कवर्ड बाई हमारा आर्कियन रॉक। ठीक है, मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो हमारे प्रायद्वीपीय भाग के, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्सों पर विस्तृत हैं। ठीक है, जिनमें कहा तमिलनाडु, नीलगिरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, अरावली क्षेत्र में भी है, मेघालयन प्लेटू, मुंबई की रेल। ओके, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है, आर्कियन फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोस्टल रीजन को छोड़ दें, क्योंकि कोस्टल रीजन तो सबसे बाद में आया जब नदियों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये कहाँ पे, केरला में है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। यहाँ देखिए विंध्यन सिस्टम के लिए थोड़ा सा जगह बचा हुआ है और यहाँ से धरवार सिस्टम के लिए थोड़ा जगह बचा हुआ है, कि मतलब धरवार क्रम की चट्टानें यहाँ फॉर्म होंगी और यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें फॉर्म होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं तो हमारा कहाँ पे मिलेगा ये
छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद फिर यहाँ पे हल्का सा मध्य प्रदेश में भी है, अरावली क्षेत्र में भी है, ठीक है, अरावली क्षेत्र में है। और इधर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मेघालय प्लेटू होता है, ठीक है, मेघालयन प्लेटू होता है, और यहाँ मेकी हिल होता है। आप ये सोचेंगे मेघालय प्लेटू और मेकी हिल यहाँ पे कैसे पहुंच गया, क्योंकि उस समय हमारा तो सिर्फ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया था, केवल पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया था। तो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया था, ये तो फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था, ये फॉर्मेशन तो बाद में होता ना। तो मैकीर हिल और मेघालयन प्लेटू वहां पे कैसे पहुंच गया, तो एक्चुअली जब यहाँ पे मालदा गैप फॉर्म होता है तो ये जो पेनिनसुलर भाग से टूट करके इधर पहुंच जाते हैं, ठीक है, मेघालयन प्लेटू पहुंचता है, और मेघालय प्लेटू से टूटकर मैकीर हिल जो असम में है, इस समय असम में है, और मेघालयन प्लेटू मेघालय में है, तो इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पूरे मैप को क्लियरिटी के साथ आप देखिए, आर्कियन फॉर्मेशन है, और इसको आप बना भी सकते हैं, ठीक है। और आपको लैंग्वेज भी प्रोवाइड कर दिया कि मेघालय प्लेटू हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला बाय द मालदा गैप। ओके, और फिर मेघालय प्लेटू से टूटा गया मैकीर हिल जो असम में इस समय है। ओके, तो आई होप आपको आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्लियरिटी हुआ होगा कि 2/3 पेनिनसुलर भाग में हमारे आर्कियन क्रम की अगर विस्तार है तो कहाँ कहाँ पे विस्तार है, पूरे तमिलनाडु में, पूरे केरला में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। आपने देखा थोड़ा सा गैप छोड़ करके धरवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानों के लिए। ओके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, फिर अरावली क्षेत्र में भी है। ओके, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बनने के बाद फिर क्या बनती है, धरवाड़ क्रम की चट्टानें। कहने का मतलब है हमारे पेनिनसुलर, हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सजावट शुरू हो चुकी है। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें वहां पे आती हैं, आर्कियन क्रम के बाद धरवाड़ क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। तो इनका जो है एक तरह से कह सकते हैं प्लेटरोजोइक फॉर्मेशन है। प्लेटरोजोइक फॉर्मेशन का मतलब कि इयॉन जो है, ठीक है, जो 4 इयॉन है उसमें लास्ट इयॉन जो है प्लेटरोजोइक, मतलब कह सकते हैं सुपर प्री कैम्ब्रियन एरा का जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, प्रोटोजोइक फॉर्मेशन या इयॉन जो है, जिसमें कह सकते हैं इसके अर्लियर एज में, मतलब प्रोटोजोइक एज के या प्रोटोजोइक इयॉन के अर्लियर एज में, ठीक है, 2500 मिलियन से 1800 मिलियन टाइप के टाइम के पीरियड में, जबकि इसका पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो 2500 मिलियन से 570 मिलियन तक का होता है। ओके, तो अर्लियर टाइम फेज में 2500 मिलियन से 1800 मिलियन के बीच में, ठीक है, धरवाड़ क्रम की चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कहा जा सकता है कि दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ प्राइमरी आर्कियन रॉक। ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी, मतलब कि आर्कियन क्रम की चट्टानों को, जैसे इग्नियस रॉक्स को, आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक कहा जाता है, क्योंकि सारी जो चट्टानें होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है या सेडिमेंट्री रॉक होती है, मतलब अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो कहाँ से ड्राइव्ड होती हैं, इग्नियस रॉक से, आग्नेय चट्टानों से। इसलिए आग्नेय चट्टानों को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। वैसे यहाँ पे आर्कियन रॉक को इन्होंने प्राइमरी रॉक कहा है, क्योंकि क्या है कि उसी चट्टान से फिर धरवाड़ सिस्टम बनेगा, और धरवाड़ सिस्टम से फिर क्या बनेगा हमारा नेक्स्ट, कुडुप्पा सिस्टम बनेगा। ओके, और ये भी कहा जा सकता है कि जो हमारा धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, वो फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक इन इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक समय मान में यह पहला रूपांतरित अवसादी चट्टान है। ओके, और इसमें नो फॉसिल्स आर फाउंड, मतलब कि किसी प्रकार की क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं इस चट्टानों में। जीवाश्म के बारे में हमने बताया ना कि वो किस कब आएगा, सेलुरियन पीरियड में आता है। उसके पहले जो फॉसिल्स पाए जाते हैं या फिर उसके पहले जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे, मैराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर उसको आप क्लियरिटी बनाना चाहते हैं तो नीचे लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, इसीलिए उसको पहले बनाया भी गया है ताकि ये चीज समझ में आए आपको। अब देखिए इसका नाम कैसे पड़ा, कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम कैसे, नामकरण कैसे हुआ। तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण जो है धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मतलब कर्नाटका में एक धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पे इसका नाम धरवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा, ठीक है। क्योंकि जब इस कैरेक्टरिस्टिक का, मतलब कि जैसे धरवाड़ क्रम की चट्टानों का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक का रॉक जो है पहली बार कहाँ पाया गया, धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, और इसीलिए इसका नाम धरवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। देखना चाहेंगे तो ये कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका, और यहाँ पे धरवाड़ है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए, ये रीजन आप देख सकते हैं कि 16 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा नीचे में आपका ये पड़ेगा धरवाड़ कर्नाटका में। ओके, क्लियरिटी के साथ देख लीजिए। अब देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो धरवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धरवाड़ एंड बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के धरवाड़ और बेल्लारी जिले में इनका है, ठीक है। फिर नीलगिरी एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुराई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जैसे आप देखना चाहेंगे मैप में क्लियरिटी के साथ देखिए, यह है धरवाड़ और यह है बेल्लारी, ठीक है। तो धरवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे इनका मतलब पाया जाता है कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन सी चट्टानें पाई जाती है तो आप बताएंगे कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। ये देखिए तमिलनाडु की मदुराई रीजन है, ओके, और आपको ले चलते हैं नीलगिरी।
देखिए बहुत ज़्यादा गोदा गया है, पर आप समझ सकते हैं कि नीलगिरी यहाँ पे है, जो अभी तमिलनाडु में ही, देखिए तमिलनाडु मतलब नीलगिरी का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। सम पोर्शंस आर आल्सो एक्सटेंडेड इन द केरला, ठीक है, केरला में थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, तो नीलगिरी रीजन में पाया जाता है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू अरावली रीजन हो गया, और मेघालयन प्लेटू एंड मेकिर हिल, वो भी फिर से मेघालय रीजन, मेकिर हिल और अरावली रीजन आ गया। आपको फिर से मैं ले चलते हैं। ये देखिए धरवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है। तो पहले हमने कहा कि कर्नाटक, तो ये देखिए धरवाड़ सिस्टम का फॉर्मेशन का चट्टाने को मतलब फॉर्मेशन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के धरवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही साथ तमिलनाडु के ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र वहाँ पे है, ओके। और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे शायद ना दिखाया हो, लेकिन यहाँ पे मदुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का जो है वहाँ भी है। फिर कह रहा सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, करने का मतलब कि यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटू उसके सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में, फिर अरावली रीजन के पार्ट में भी है, ठीक है। फिर मेघालय और मेकिर हिल वाले रीजन में भी है, ठीक है। अब देखते हैं इन रॉकों का क्या इम्पोर्टेंट है। तो द रॉक ऑफ धरवाड़ सिस्टम ऑफ इंडिया आर रिचेस्ट मिनरल रॉक, मतलब कि भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार जो है धरवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाई जाती है। इसमें से जो मेन मिनरल ओर्स हैं, जैसे कि कुछ मुख्य, सिर्फ हम मिनरल ओरों की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, कुछ मुख्य खनिजों की बात कर रहे हैं। जैसे आयरन ओर हो गया, लो अयस्क पाया जाता है, तांबा पाया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में, और गोल्ड पाया जाता है, स्वर्ण। जैसे कि कोलार और हट्टी की खाने जो है कर्नाटका में, ठीक है, कोलार और हट्टी की खाने कहते नहीं, कोलार गोल्ड माइन, उसका नाम ही पड़ा है कोलार गोल्ड माइन, मतलब कि वो सोने के लिए या स्वर्ण के लिए ही फेमस है। तो कोलार और हट्टी जो है वो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो फेमस है किसके लिए है? स्वर्ण के लिए है। तो इसका मतलब है कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है, सोने का मात्रा होता है, सोने की मात्रा होती है, ओके। ठीक है, ओके, वीडियो लंबा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में फिर से आपको ले चलते हैं कुडुप्पा सिस्टम में। कुडुप्पा क्रम की चट्टानें, इसकी पूरी एकदम लाइन बन चुका है, और फिर आपको ले चलेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा विंध्यन क्रम की चट्टानों पर, ठीक है। तो प्लीज़ देखते रहिए, और प्लीज़ हाँ, आप कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को हमारे सामने रखिएगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर हमको बताइए, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहले पहुंचे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, ठीक है। आगे हम भारत के पूरी संरचना को बनाने का प्रयास करेंगे, और भारत को पूरी तरह से बना के रहेंगे, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, बाय।